आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं और मेरा विषय जो है आज एक दिवस को लेकर है। इसको मैं किस तरीके से जोड़ूंगा, आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा और आपको वो होमवर्क बड़े सलीके से करना है। मैं देख रहा हूं कि कई स्टूडेंट मेरे जो होमवर्क होते हैं उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है, गीता है, मृत्युंजय है, गिरधारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस संबंध में कि ये जो बच्चे जवाब देते हैं, कमेंट में जो जवाब देते हैं, ये एक दिन सफलता की मिठाई मुझे जरूर खिलाएंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं दिवस पर बात करने जा रहा हूं वो आज का ही है, 31 मई का है। आज महीने का लास्ट दिन है और इस 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अपने आप में यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है, आपके एग्जाम में आता है। हम किस तरीके से इसको ज्योग्राफी और साइंस से जोड़ेंगे अब अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ये दिवस जो प्रारंभ हुआ था ये 31 मई 1987 को हुआ था और ये जो दिवस मनाया जाता है WHO के द्वारा। मतलब इसके जो नियंत्रण की जिम्मेदारी है या इस पर ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या इसको जो लीड करता है वो WHO करता है। WHO के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है ये, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप जानते हो कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसी कारण से आप लिख लेना कि 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इसका जो हेड ऑफिस है ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है, आप जानते हो। और इसके जो हेड है, हेड ये है टेड्रोस अथानोन, इसके हेड है। ये इथोपिया के है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कई बार आते हैं, भारत की यात्रा पर रहे थे ये, और इनके सहयोग से ही, मतलब WHO के सहयोग से ही गुजरात के अंदर, गुजरात में जो जामनगर है गुजरात, वहां पर भारत का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया जो कि आयुर्वेद पर आधारित था। वहां पर स्थापित किया गया था। ये बातें आपको बताई हुई है, लेकिन जैसे ही आपको ये कोई रिक्वायरमेंट हो इन चीजों की तो आप मैं जो बोल रहा हूं उस आधार पर यहां लिख सकते हो। ये आपकी अपनी क्षमता होगी। क्लियर? साथ साथ जो बोलता हूं आपको नहीं पता है तो उसको लिख लिया करो। ये भी अपने आप में एक वैल्यू एडेड होता है जो हमारे समय की भी बचत करता है। अब देखिए 31 मई, देखो उद्देश्य क्या है? तंबाकू पर रोक लगाना, तंबाकू का इस्तेमाल कम से कम करें, नशा कम करें। आप जानते हो, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट होता है। थीम आजकल काफी पूछी जाने लगी है। तो 31 मई 2026 की जो थीम है ये क्या है? ये है अनमास्किंग द अपील, अनमास्किंग द अपील, काउंटरिंग निकोटीन। आपको पता होना चाहिए निकोटीन क्या है। एंड टोबैको एडिक्शन, मतलब तंबाकू की जो आदत है उस पर रोक लगाना, उसको किसी तरीके से नियंत्रित करना। आप जानते हो एक नशीला पदार्थ होता है ये। आइए, यदि मैं वैल्यू एडेड के तौर पर लेके चलूं और मैं इसको एक स्टैटिक पोर्शन के रूप में लेके चलूं, ये आपका स्टैटिक जीके होता है, ठीक है ना? इसको स्टैटिक जीके बोलते हैं। इसको मैंने अलग से 3 रूपों में लिया है और ये तीनों के तीनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एक एग्जाम में आया हुआ है, ये तो मुझे आज ही पता लगा है, ठीक है? वो मेरे लिए भी नया है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। भारत में सबसे पहले तंबाकू कौन लाया था? भारत में सबसे पहले जो तंबाकू लाए थे वो पुर्तगाली लेकर आए थे, ध्यान रखना।
तंबाकू का पौधा कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। और ये कब लेकर आए थे? ये 16वीं शताब्दी में लेकर आए थे। ये बहुत बार आता है। हालांकि पुर्तगाली जो है आलू भी लेकर आए थे, वो भी है, लेकिन तंबाकू के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने तंबाकू का सेवन किया था? ये मेरे लिए नया है, और ये जो आपका एक एनडीए का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, आज ही मैंने देखा है, मैंने पहले इस क्वेश्चन को नहीं देखा था। सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने तंबाकू का सेवन किया था? तो वो था अकबर। ध्यान रखना, हिस्ट्री चल रही है, अकबर करवा चुका हूं। अकबर में जो मैंने आपको करवाया था लास्ट में विशेष में या कहीं भी, उस चैप्टर में ये ऐड कर दीजिए कि अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था। जब इसके काल को देखोगे तो 16वीं शताब्दी का काल ही मिलेगा आसपास आपने। और याद कीजिए, अकबर यहां पर पुर्तगालियों से पहली बार भी मिला था। मैंने एक घटना का जिक्र किया था, वहां पर पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था गुजरात विजय के संबंध में, याद कीजिए, ठीक है ना। तो वो आप वहां पर इसको वैल्यू एडेड कर लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बता चुका हूं कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसने तंबाकू पर रोक लगाई थी, और मैंने वहां भी उसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया, ये था जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, उसे भी बताए बगैर आगे नहीं जा सकता मैं। ये जो अकबर था, इसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये दो क्वेश्चन, एक स्टैटिक पोर्शन होता है आपका जिसमें ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था। ये भी पूछा जाता है तंबाकू पर रोक लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, सिजदा प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था? शाहजहां था। वो थोड़ा कम पूछा जाता है, लाइट है, लेकिन ये दोनों, इन दोनों में 19-20 का फर्क होता है, ये इतने पूछे जाते हैं। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन है जो मैंने कराने का प्रयास किया है, ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, अपने नोट्स में नहीं है ये। चलिए, अब मैं तंबाकू के बारे में बात करूंगा। कई एंगल मैंने बनाए हैं, आएंगे आपके एग्जाम में, आते भी हैं। ये भी एक तरीके से आपका स्टैटिक पोर्शन है। एक इसका बोटनिकल नेम क्या है, ये आपका होमवर्क है, बताना है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये सोलेनेसी कुल का होता है। तंबाकू के पौधे का क्या नाम है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। फैमिलीज होती है, कुल बोलते हैं हिंदी के अंदर, जैसे ग्रेमिनी में गेहूं आता है, ठीक है। ये सोलेनेसी, इसमें तंबाकू आता है। मालवेसी में कपास आता है। इस तरीके से सरसों जो होती है क्रूसीफेरी में आती है। ये मैंने वो बातें बताई है जो आपके एग्जाम में आ चुकी है। दालें, ये बहुत बार आता है। दालें जो आती है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है। ये साइंस के होते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो जो मैंने बोला है उसको लिख सकते हो साइड में नोट डाल के। हानिकारक पदार्थ निकोटीन, ये कॉमन क्वेश्चन है कि तंबाकू में हानिकारक पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन होता है। प्रभावित अंग लंग्स, एक डिजीज होती है, उसको थोड़ा सा ध्यान दे देना, एम्फीसीमा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि एम्फीसीमा क्या होता है, किससे संबंधित होता है? जो फेफड़े में आप, जब आपको सांस लेने की तकलीफ होती है तो वो एम्फीसीमा होता है। तो एम्फीसीमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होता है। ये आ जाता है, हालांकि कॉमन नाम है ये। यदि आपको नहीं पता है तो आज पता लग गया, जनरली पता ही होता है स्टूडेंट को ये। यदि हम इसके प्रोडक्शन की यदि ये बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में चीन जो है सबसे ज्यादा इसका उत्पादक भी है और उपभोग भी सबसे ज्यादा चीन करता है। भारत की यदि आप बात करोगे तो आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य का नाम सबसे ऊपर आता है। एक संस्थान है, इस संस्थान को टिक कर लीजिए, इंस्टीट्यूशन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसको CTRI ये भी बोलते हैं, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये राजमुंद्री में पड़ता है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
क्लियर? ये अच्छे क्वेश्चंस है सारे, लेकिन आपका स्टैटिक जीके है ये स्टैटिक पोर्शन है। अब आ जाइए नेक्स्ट। इसको मैंने पहले ही मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया है। आपसे सीधा पूछा था कोटपा क्या है? कोटपा, ठीक है ना, कोटपा ही बोलते हैं, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। ये कानून है भारत सरकार का, एक्ट है ये एक्ट जो लागू हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये 2003 में लागू हुआ था। क्या है इसमें? इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगाई गई। मतलब जो गौर पब्लिक पैलेस है उसमें आप सिगरेट, बीड़ी, धुआं, इस तरीके का आप नशा नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते, सिगरेट नहीं पी सकते सार्वजनिक संस्थानों पर। ये 2003 में लगाई थी कोटपा के तहत। तो कोटपा कानून का संबंध किससे है? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध। क्लियर? चलिए, अब सिगरेट के संबंध में एक क्वेश्चन आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है कि सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है? ये आया हुआ है। तो सिगरेट के धुएं में जो गैस होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते हो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं। दम घोटू गैस, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वाहनों के धुएं में भी होती है। ये भी खूब आता है, वाहनों के धुएं में भी होती है। आप जानते हो कि CO प्लस N2 ये होता है वायु अंगार गैस। वायु अंगार गैस, इस वायु अंगार गैस को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस H2 इसके साथ मिलाओगे तो ये बन जाएगी आपकी भाप अंगार गैस। भाप अंगार गैस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर गैस। CO प्लस H2 प्लस CH4 ये होती है आपकी कोल गैस। कोल गैस, ये तीन आप ध्यान रखें, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहां एक रिवीजन करा दूं, ये जो हीलियम होती है ये सबसे हल्की अक्रियाशील गैस होती है। एक दो दिन पहले आपको मैंने बताया भी था साइंस की क्लास के अंदर, सबसे हल्की अक्रियाशील गैस होती है। लेकिन यहां विशेष रूप से ध्यान दें कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अच्छे तरीके से आपको बता दिया था मैंने। ये सब बातें हमारी हो गई थी। तो टोबैको के संबंध में इस तरीके से आपने इस दिवस को तैयार करना है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि इसकी थीम क्या है वर्ष 2026 की। आजकल दिवस कम पूछते हैं, उसकी थीम ज्यादा पूछते हैं। क्लियर? तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।